हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENVT। उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 डे नाइट एंड सीजन, उसमें हमने स्पेलिंग का एक भाग देख लिया था। दूसरा भाग हमने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 और 81 देख लिया था। आज हम 82 से स्टार्ट करते हैं। काउंट एंड फाउंड सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें काउंट करना है, यानी कि गणतरी करनी है, एंड सॉल्यूशन यानी कि उसका उकेल देना है, और राइट यानी कि आंसर करने हैं, जो आपको यहाँ पे नहीं करने वर्कबुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर में है व्हेन द डेज आर लॉन्ग। कौन सा डे लॉन्ग होता है? व्हाट टाइप ऑफ कलर डू वी वियर। आप कौन से कपड़े पहनते हैं? एंड व्हाई, शा माटे। कहता है कि जब दिन लॉन्ग होता है तो आप कैसे कपड़े पहनते हो और क्यों पहनते हो? तो जब दिन लॉन्ग होता है तब हम पतले, यानी कि कौन सी सीजन चल रही होती है? वो सीजन चल रही होती है समर, यानी कि उनाळा। तो उसमें एटमोस्फियर जो वातावरण होता है वो हॉट होता है, तो हम पतले कपड़े पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए। नंबर 2 पे है व्हेन द डेज आर लॉन्ग what type of clothes we want we do not wear। हम जब दिन लॉन्ग होता है तब कौन से कपड़े नहीं पहनते हैं? तो यहाँ पे हमें आंसर देना है कि जब दिन लॉन्ग होता है तब हम थिक यानी कि जाड़े कपड़े, वार्म क्लोथीज यानी कि जो विंटर में पहनते हैं ऐसे कपड़े हम समर में नहीं पहन सकते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो हम पतले यानी कि जो हमें अच्छा लगता हो हमारी बॉडी को, ऐसे हम कपड़े पहनते हैं। नंबर 3, व्हेन द डेज आर शॉर्ट। जब डे शॉर्ट होता है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर। हम कौन से कपड़े पहनते हैं? तो जब दिन शॉर्ट होता है तब कौन सी सीजन चल रही होती है? विंटर की सीजन। तो हम विंटर की सीजन में ठंडी से बचने के लिए स्वेटर, शाल, मफलर, मोजे ऐसे कपड़े हम पहनते हैं। नेक्स्ट पेज पे है व्हेन द डेज आर शॉर्ट विच क्लोथ्स वी शुड नॉट वियर। जब डे शॉर्ट होता है तो हम कौन से कपड़े नहीं पहन सकते? तो स्टूडेंट, जब डे शॉर्ट होता है तो क्या होता है? विंटर की सीज़न होती है, तो हम विंटर की सीज़न में पतले कॉटन कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि विंटर की सीजन में क्या होता है? विंटर की सीजन में वेधर वातावरण कोल्ड ठंडુ હોય, જેનાથી ઠંડીથી બચવા માટે આપણે ગરમ કપડાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। એટલે કે વિન્ટરની સિઝનમાં પાતળા કપડાં પહેરવા टाळवा જોઈએ। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू योर वियर इन सितंबर। वाई, शा माटे। अब सितंबर की बात चल रही है, तो सितंबर मंथ कौन सी सीजन में आता है? तो सितंबर मंथ है वो रेनी सीजन में आता है। तो सितंबर मंथ में हम क्लोथीज पहनते हैं रेन से बचने के लिए। हम घर से बाहर निकलते हैं तो रेन कोट, कैप, छाता ऐसा लेके निकलते हैं। विच टाइप ऑफ क्लोथीज कैन बी वर्न इन ऑल सीजन। हम सभी सीजन में कौन से कपड़े है जो पहन सकते हैं? तो पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट है, जब्बा, लहंगा एक्सेट्रा कैन बी हम ले सकते हैं। वर्न इन ऑल सीजन, वो हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं। नेक्स्ट है सी, राइट एंड अंडरस्टैंड। हमें समझना है, देखना है, लिखना है और समझना है। नंबर 1 में है डिटेल नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स नॉट इन द टेबल्स। ऑब्जर्वेशन 1, जून मंथ में हम कौन सी वेजिटेबल्स खाते हैं, सितंबर मंथ में कौन सी खाते हैं और दिसंबर में कौन सी वेजिटेबल खाते हैं, वो इसके नेम लिखने हैं। नंबर 2 पे है नेम ऑफ वेजिटेबल्स कॉमन इन ऑल 3 टेबल्स। नंबर 1 यानी कि जून, नंबर 2 टेबल में सितंबर, एंड ऑब्जर्वेशन नंबर 3 उसमें हम दिसंबर मंथ के वेजिटेबल्स लिखे थे। तो ये 3 मंथ के अलावा हम कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है जो यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं, वो हमें करने हैं। नेम ऑफ वेजिटेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल्स। अब क्या करना है कि
ये 3 कोष्टक में हमने जो वेजिटेबल्स नहीं लिखी होती है वो वेजिटेबल्स के नेम यहाँ पे हमें लिखना है, जो मैं वर्कबुक में आपको फिलअप करवाऊंगी। रीड में दिया हुआ है इन टूडेज मॉडर्न टाइम। टूडेज मॉडर्न टाइम यानी कि आधुनिक समय चल रहा है। ड्यू टू दिस यूसेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज यानी कि કોલ્ડ સ્ટોરેજની વાત કરવામાં આવી છે। સાયન્ટિફિક एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड सीड्स। अब बोला गया है कि वैज्ञानिक ढबे एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना और इम्प्रूव सीड्स यानी कि बियारण। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबलना बियारणनी વાત છે आर अवेलेबल दो out the year. Due to this it is not possible to differentiate vegetable on the basis of winter, summer and monsoon। कि हम जो शाकभाजी का बियारण होता है वो बियारण में कौन सी ऐसी नई जाते हैं जो हर साल हमें खाने मिलती, हर साल यानी कि हर साल नहीं पूरे ईयर में हम खा सकते। શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસામાં આપણે બધી જ શાકભાજી અત્યારે મોડર્ન ટાઈમમાં જોવા મળતી હોય છે। नेक्स्ट पेज पे है विंटर। यहाँ पे क्या है, विंटर की सीज़न का पिक्चर है। दो छोटे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे सन का पिक्चर है। बीच में उन लोगों ने क्या किया है, तापणु। तो हमें यहाँ पे विंटर के बारे में लिखना है कि विंटर कौन से मंथ से कौन से मंथ तक चल रहा है, हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सा खाना खाते हैं हम को, वो सब हमें कौन सी खेती होती है और उसमें से हमें कौन से फ्रूट्स, शाकभाजी ऐसे खाना मिलता है, वो डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। नंबर 2 पे है समर का पिक्चर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे समर की डिटेल भरनी है। यहाँ पे सन है वो क्या है, यहाँ पे क्यूट लग रहा है विंटर में, और यहाँ पे कैसा लग रहा है, एंग्री लग रहा है, क्योंकि समर की हम जो गर्मी होती है वो हम नहीं सहन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉय है वो तालाब में स्विमिंग कर रहा है गर्मी से बचने के लिए। और यहाँ पे हमें लिखना है कि हम कौन से कपड़े समर में पहनते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वो सब यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मॉनसून का पिक्चर दिखाई देता है कि यहाँ पे 2 लोग दिखाई देते। वन ने क्या किया हुआ है कि वन ने रेनकोट और यहाँ पे बूट पहने हैं, सिर पे कैप लगाई हुई है, और यहाँ पे जो लड़की है उसने छाता लिया हुआ है और बारिश चल रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डिटेल्स में लिखना है कि हम मानसून सीज़न कितने मंथ तक चलती है, कौन से मंथ में मानसून आता है, हम रेन से बचने के लिए बाहर निकलते तो कौन सी चीज़ें यूज़ करते, कौन सा खाना खाते, वो सब हमें यहाँ पे भरना है, जो मैं आपको ये 3 मंथ वर्कबुक में फिलअप करवाऊँगी। टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन एनवायरनमेंट इज हार्म्ड। अब क्या कहा गया है कि टुडे, तो आज, टुडे यानी कि आज के दिन की बात की गई है कि पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण ने લીધે एनवायरनमेंट पे क्या असर हो रहा है, एनवायरनमेंट में हार्म्ड यानी कि नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मॉनसून रेन्स फॉल्स इन अदर सीजन टू। अब कहा गया है कि ચોમાસાની सीजन ઉપરાંત બીજી ઋતુઓ પર પણ આ એન્વાયરમેન્ટને જે નુકસાન થાય છે એની અસર થવા લાગી છે। नेक्स्ट इट इज ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू है तो ऑन 21 जून द डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, जून मंथ में 21 डे होती है, वो डे के दिन लॉन्गेस्ट डे होता है और नाइट कैसी होती है, शॉर्ट होती है। फिर 22 जो 2 दिन पहले ही गई है, आज 24 है, 2 दिन पहले 22 थी, तो 22 दिसंबर हैज़ द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे यानी कि छोटा दिन होता है 22 पे, एंड नाइट होती है वो लॉन्गेस्ट होती है।
नंबर 3 पे हैं 20 मार्च एंड 23 सितंबर हैव इक्वल डेज एंड नाइट। मार्च मंथ में 20 डेट है और सितंबर मंथ की जो 23 डेट है वो 2 डेटें और 2 मंथ में जो डे और नाइट होते वो इक्वल यानी कि एक समान होते हैं। डिस्कस में दिया हुआ है इंक्रीज ऑफ डिसीज इंसाइडेंस ऑफ डिसीज ઇન્ક્રીઝ ઇન અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ફેઝ। अब बोला गया है कि ચોક્કસ સમયગાળામાં રોગોનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે कि जब बारिश का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है तब लोगों में रोग निकल आते हैं कि किसी को टाइफाइड कॉलेरा मलेरिया ऐसा कुछ हुआ है, वो हमें ज़्यादा बारिश होती है गंदगी ज़्यादा हो जाती है तब हमें ऐसे रोगों से हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड इन डिफरेंट सीजन। अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट सीजन में अलग अलग ऋतुओं में हम कौन सी गेम खेल सकते हैं उसका हमें लिस्ट बनाना है। तो जब मॉनसून सीजन होती है तो बच्चे घर पे ही रह के खेलते हैं, वो बारिश में खेलने के लिए नहीं निकलते। फिर विंटर में हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए ऐसे हम गेमें खेलते हैं। और समर में बच्चे क्या करते हैं, समर में बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और ग्राउंड पे जाके क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल ऐसा खेलने लगते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सीजन्स फॉर डे एंड नाइट बिगिंग लॉन्ग और शॉर्ट। अब कहा गया है कि दिन और रात शॉर्ट एंड लॉन्ग થવાના કારણ રીઝન કયા છે એ આપણે વર્કબુકમાં શીખીશું અને વર્કબુકમાં હું તમને એના આન્સર પણ કરવાઈશ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर की समझ दे दी है। आपको कल से मैं आगे के वीडियो में वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर है और जो समर विंटर और मानसून सीज़न की विगत है वो फिलअप करवाऊंगी और साथ साथ में आपको मैं उसका इंफॉर्मेशन भी दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।